नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर हाल ही में काफी चर्चा हुई है। अमेरिका और भारत के कूटनीतिक रिश्ते। अब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन एक हालिया सोर्स ने इन रिश्तों का बहुत ही गहराई से और काफी आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि इस बाहरी गर्मजोशी के पीछे कुछ छिपी हुई रणनीतिक, आर्थिक और नैतिक कीमतें हैं जो चुकाई जा रही हैं। तो आज हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ फैक्ट्स और इस रिपोर्ट के दावों के आधार पर समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान तो आपको याद ही होगा। मैं मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, वो मेरे मित्र हैं, मुझे प्रधानमंत्री से बहुत लगाव है। न्यूज चैनल्स ने तो इसे एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत बताकर इसका खूब जश्न मनाया था। लेकिन जिस सोर्स का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, उसने यहीं से एक बड़ा सवाल उठा दिया। उनका तर्क है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की तारीफें कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। उनका मानना है कि हमें इस चमक दमक से परे जाकर उन असल समझौतों को देखना चाहिए जो शायद शांति से बिना किसी शोर शराबे के हो रहे हैं। आज हम इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इन 5 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहले हम इस कूटनीतिक प्रशंसा के पीछे की कहानी समझेंगे, फिर रक्षा निर्यात से जुड़े कुछ बड़े दावों पर बात करेंगे, उसके बाद आर्थिक और वीजा नीतियों की कीमत को डिकोड करेंगे, फिर बदलते भू राजनीतिक गठबंधनों को देखेंगे और अंत में इस पूरी आलोचना को एक साथ जोड़कर इसका सारांश निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कूटनीतिक प्रशंसा की, जिसे सोर्स सतह पर दिखने वाली गर्मजोशी कहता है। इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत एक खास इवेंट से होती है। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में एक कार्यक्रम चल रहा था। मौका था अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल पूरे होने का, और वहां अल गोर मौजूद थे। इसी बीच ट्रंप फोन पर जुड़ते हैं और भारतीय नेतृत्व की जमकर तारीफ करते हैं। वो यहां तक कहते हैं कि अमेरिका और भारत इतने करीब कभी नहीं रहे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और सेलिब्रेटरी तरीके से दिखाया, लेकिन हमारे एनालिस्ट का नजरिया यहां थोड़ा अलग है। उनका सवाल है कि कूटनीति के खेल में इतनी भारी भरकम सार्वजनिक तारीफों के पीछे असली डील क्या है। और यहीं से इस सोर्स का मूल तर्क सामने आता है। क्या ये कूटनीतिक प्रशंसा वास्तव में उन मौन और व्यापक रियायतों का इनाम है जो कथित तौर पर अमेरिका को दी जा रही हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये तर्क एक सीधा सा सवाल पूछता है कि इस दोस्ती के लिए क्या हम अनजाने में कोई बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब उस मुद्दे पर चलते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी हैं, यानी रक्षा निर्यात पर किए गए दावे। अब इस डेटा को देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने गाजा संघर्ष को लेकर एक डेटा पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को हथियार सप्लाई करने के मामले में अमेरिका 42% के साथ पहले नंबर पर है और उसके ठीक बाद भारत 26% के साथ दूसरे नंबर पर है। बाकी देश जैसे रोमानिया, ताइवान और चेक गणराज्य इस लिस्ट में काफी पीछे हैं। सोर्स इस डेटा का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि भारत अब एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है जिस पर दुनिया भर में भारी विवाद चल रहा है। रिपोर्ट कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और गंभीर आरोप भी लगाती है। इसमें दावा किया गया है कि 28 अलग अलग देशों से 200 से भी ज्यादा हथियारों के शिपमेंट गए हैं। इसमें इटली की एक घटना का खास तौर पर जिक्र है, जहां कथित रूप से 2 भारतीय जहाज़ों को रोका गया था। और आरोप क्या था कि ये जहाज ऐसा स्टील ले जा रहे थे जिसका इस्तेमाल तोप के गोले बनाने में होना था। इस विश्लेषण के हिसाब से ये सिर्फ एक्सपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक कीमत है जो देश चुका रहा है, और ये सब अमेरिकी नीतियों के साथ कदम मिलाने का नतीजा है। तो ये तो हुई डिफेंस की बात, लेकिन अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, आर्थिक और वीजा नीतियां। यहाँ सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। एक तरफ हमारे पास वो शानदार फोटो ऑप्स और कूटनीतिक संकेत हैं जो दोस्ती की कहानी कहते हैं, और दूसरी तरफ है वो जमीनी हकीकत जिसे आर्थिक कीमत कहा जा रहा है। जब हम व्यापार पर लगने वाले टैक्स, वीजा की दिक्कतों और देश में कम होती नौकरियों पर नजर डालते हैं तो ये दोस्ती वाली तस्वीर थोड़ी अलग नजर आने लगती है। 30 अरब डॉलर यानी $30 बिलियन। जरा सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। सोर्स का दावा है कि भारत के बड़े उद्योगपति अपना लगभग $30 बिलियन का निवेश
अपने देश में करने के बजाय अमेरिका ले जा रहे हैं। इसे कैपिटल फ्लाइट या पूंजी का पलायन कहा जाता है। तर्क बड़ा ही सीधा है। ऐसे समय में जब देश को जॉब्स और इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब इतना बड़ा पैसा देश से बाहर जा रहा है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सोर्स के मुताबिक अमेरिकी दूतावास कथित तौर पर इस बात पर गर्व कर रहा है कि वो भारत से अमेरिका में निवेश लाने में नंबर 1 बन गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण फार्मा सेक्टर है। दावा है कि भारत की जेनेरिक दवाओं की 26 से 27% मैन्युफैक्चरिंग, जो पहले यहाँ होती थी, अब अमेरिका शिफ्ट हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्रियां बाहर जाएंगी तो घरेलू नौकरियां भी तो कम होंगी। इसके साथ ही इतने बड़े पैमाने पर पैसा बाहर जाने से भारतीय रुपये के कमजोर होने का तर्क भी दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना। इकोनॉमी के बाद सोर्स वीजा और इमिग्रेशन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाता है। दावों के अनुसार अमेरिका में रह रहे हमारे H-1B और स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को अपने ग्रीन कार्ड या वीजा रिन्यूअल के लिए देश से बाहर जाकर अप्लाई करने पर मजबूर किया जा रहा है। कथित तौर पर कुछ मामलों में तो फीस बढ़ाकर $1 लाख तक कर दी गई है। कोई मजाक नहीं है ये। ऊपर से टेक कंपनियों में जो छटनी हो रही है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय प्रवासियों को उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि भारतीय युवाओं को एयरपोर्ट्स पर हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट तक किया जा रहा है। और सोर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि इतना सब होने के बावजूद कोई कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इसी को उन्होंने तारीफ की मौन कीमत कहा है। इन घरेलू और आर्थिक मुद्दों से हटकर अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर हमारे गठबंधनों में क्या बदलाव आ रहे हैं। एनालिस्ट का तर्क है कि अमेरिका से ये नज़दीकी भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक रुख को बदल रही है। उदाहरण के लिए, कथित तौर पर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेने के लिए हम अपने दशकों पुराने साथी रूस से दूरी बना रहे हैं। इसी तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से जो हमारा फिलिस्तीन को समर्थन था, ऐसा दावा है कि अब हम उससे भी पीछे हट रहे हैं। ईरान का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि अली खामेनेई की मृत्यु पर आधिकारिक चुप्पी शायद इसी कूटनीतिक दबाव का नतीजा थी। और तो और सोर्स का ये भी कहना है कि अब फोकस ब्रिक्स की एकजुटता पर कम और क्वाड या I2U2 जैसे अमेरिकी गठबंधनों पर ज्यादा है। इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक भारत हमेशा से अपनी एक स्वतंत्र इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलता आया है, जहां हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब आरोप ये है कि मौजूदा नीतियां शायद अनजाने में अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को सपोर्ट कर रही हैं। ये एक काफी गंभीर दावा है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक आज़ादी से कहीं न कहीं समझौता कर लिया है। तो हमने इतने सारे अलग अलग पहलुओं पर बात की। अब समय है इस पूरी आलोचना को एक साथ समेटने का और ये समझने का कि आखिर इस सब की अंतिम कीमत क्या है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे तीखा और गहरा विचार इस एक वाक्य में छिपा है। इनाम नेता की प्रशंसा के रूप में मिलता है और कीमत इस देश का हर नागरिक चुकाता है। सोर्स का सीधा सा मतलब ये है कि नेताओं की जो तारीफें न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस बनती हैं, उनका असली बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है, चाहे वो कम होती नौकरियों के रूप में हो, कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर दुनिया भर में हमारे बदलते रुख के रूप में। और अंत में ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है, क्या वास्तव में ये कूटनीतिक गर्मजोशी और ये तथाकथित निकटता उन आर्थिक, रणनीतिक और नैतिक कीमतों को सही ठहराती हैं जिनका दावा इस रिपोर्ट में किया गया है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा फायदे और नुकसान का एक बैलेंसिंग एक्ट रहा है, लेकिन इस बैलेंस में किसका पलड़ा भारी है, ये सोचना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको इन कूटनीतिक संबंधों के एक अलग और आलोचनात्मक पहलू को समझने में मदद मिली होगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।